बातें लिखी हैं, कुछ वचन लिखे हैं जिन पर आप ध्यान करें तो हमें बाइबल से इस बात का जवाब मिल सकता है। और बहुतों को मिल गया है कि मरते तो सब हैं, जो दुनिया में आए हैं वो मरते तो सब हैं, और स्वर्ग में प्रवेश कौन पाएगा? स्वर्ग निवासी कौन बनेगा? स्वर्गवासी कौन बनेगा? ये बाइबल बताती है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र बाइबल में यूहन्ना नाम की एक पुस्तक है और उसके 14 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि देखो, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी आगे कहते हैं, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब देखिए, आप में से कोई बस में सवार होकर दिल्ली जाना चाहता है। बस में सवार होकर कोई दिल्ली जाना चाहता है, तो बताइए आपको क्या आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? आपको टिकट की आवश्यकता है। यदि आप टिकट नहीं लेंगे तो आप बस में सवार होकर दिल्ली नहीं जा सकते। आपको बस में सवार होकर दिल्ली जाने के लिए टिकट की आवश्यकता है। देखिए, यदि आप ट्रेन में सवार होकर अमृतसर जाना चाहते हैं और आपने पूरी तैयारी कर ली है जाने के लिए और आपके पास टिकट नहीं है, तो आप रेलवे स्टेशन से वापस घर आ जाएंगे। आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेन में सवारी नहीं करने दी जाएगी। आपको अमृतसर जाने के लिए ट्रेन में सवारी करने के लिए आपके पास ट्रेन का टिकट होना बहुत ही जरूरी है। अगर टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते और उसमें सवार होकर अमृतसर नहीं जा सकते। ऐसे ही जो लोग विदेशों में जाते हैं, एरोप्लेन की सवारी करते हैं या शिप की सवारी करते, पानी के रास्ते से, समुद्रों के रास्ते से दूसरे देशों में जाते हैं, उनको जाने के लिए, सवारी करने के लिए एक टिकट की आवश्यकता होती है। अगर टिकट नहीं है तो पानी के जहाज में या हवाई जहाज में किसी में भी उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाएगा और वो सवारी नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, जिनके पास बाइबल है उन्होंने पढ़ के जाना, और मैंने आपसे बोला कि यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय की 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि किसी को स्वर्ग जाना है, यदि कोई चाहता है कि एक दिन जब दुनिया से वो जुदा हो तो स्वर्ग में पहुंचे, यदि कोई ऐसा चाहता है कि एक दिन जब पृथ्वी के मेरे दिन पूरे हो जाएं, पृथ्वी का मेरा समय पूरा हो जाए, तो मैं नरक में ना जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं, ऐसा अगर कोई चाहता है तो उसे यीशु नाम को अपने जीवन में लेना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी के पास यीशु नाम नहीं है
तो वो स्वर्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। कोई स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। स्वर्गीय पिता के पास कोई निवास नहीं कर सकता। स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय पिता के पास रहने का कोई मेरे बिना सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो जो जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरा आत्मा नरक ना जाए, जब कभी मेरा समय पृथ्वी पर से पूरा हो, जैसे प्रकाश मसीह जी का समय पृथ्वी पर से पूरा हुआ और आज वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे ही सबका एक दिन समय पूरा होगा। और जब समय पूरा हो तो जिसके अंदर ये तमन्ना, ये आरज़ू, ये इच्छा है कि मैं नरक में ना जाऊं, मैं स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास जाऊं, तो उसके पास यीशु नाम होना बहुत जरूरी है। जैसे बस में सफ़र करने के लिए, ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट जरूरी है, वैसे ही यीशु नाम हर जीवन में होना जरूरी है। जैसे आप पहले से सीट पाने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए, सीट पाने के लिए, एरोप्लेन में सवारी करने के लिए, जैसे आप महीने पहले, 15 दिन पहले सुनिश्चित करते हैं कि आपका रिजर्वेशन हो गया या नहीं, टिकट रिजर्व हो गई या नहीं, सीट रिजर्व हो गई या नहीं, ऐसे ही जीते जी जब अच्छे स्वस्थ भले चंगे घूम रहे हैं, तभी सुनिश्चित करें कि यीशु नाम टिकट आपके जीवन में, आपकी पॉकेट में आ गई है या स्वर्ग की सीट बुक हो गई है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आँख खुले तो स्वर्ग में ना होकर कहीं नरक में हो, पीड़ा में हो, दर्द में हो, तकलीफ में। सो यीशु मसीह जी ने हमें सचेत किया है, यीशु मसीह जी ने हमें आगाह किया है कि सुनो, कोई भी पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में मेरे बिना नहीं जा सकता। जो कोई स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास रहना चाहता, जाना चाहता है, उसके पास मेरा नाम होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 3 और 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह जी एक बूढ़े व्यक्ति से, जिसकी आयु बहुत हो चुकी है और अब चलने में भी उसे दिक्कत होने लगी है, सुनने में भी उसे दिक्कत होने लगी है, आंखों से देखने में भी अब उसे दिक्कत होने लगी है, ऐसे बूढ़े व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि हे निकोदेमुस, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हर एक को नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ भी कई बुजुर्ग जन और बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसी हालत में निकोदेमुस था और निकोदेमुस के मन में एक चिंता उभर आई कि अब जब मनुष्य इतना बूढ़ा हो गया है, तो वो क्यों कर और कैसे अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश पाएगा, कैसे अपनी माँ की कोख में प्रवेश करेगा और फिर दोबारा से जन्म लेगा। यीशु जी ने उसकी अज्ञानता पर मुस्कुराते हुए से जवाब दिया कि मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यानी कि वचन ये कहता है
जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और फिर प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद वे जल और आत्मा से नया जन्म पाएं। जब मनुष्य जल और आत्मा से नया जन्म पाता है तो उसके लिए आकाश के द्वार खुल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म पाता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हमारे मुक्तिदाता महान प्रभु यीशु मसीह जी जब शरीर में दुनिया में देहधारी होकर शरीर में होकर आए तो उनके विषय में भी लिखा है, जिस दिन उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया और जब वो पानी में से डुबकी लेकर ऊपर उभरे तो उन्होंने देखा कि आकाश खुल गया है, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी भी क्योंकि शरीर में जन्म लेकर दुनिया में आए, उन्होंने भी नया जन्म पाया, पानी में बपतिस्मा लिया और तब उन्होंने क्या देखा कि आकाश खुल गया है, स्वर्ग खुल गया है। और यही रीति प्रभु यीशु जी ने निकोदेमुस को बताई कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तब तक उसके लिए आकाश के द्वार बंद। जब तक कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास न करे तब तक उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस विषय पर कि बचपन से एक ही बात सुनता आया हूँ, चाहे भला या बुरा, पढ़ा लिखा या अनपढ़, गरीब या अमीर, किसी भी देश किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके विषय में कहा जाता है कि वो स्वर्गवासी हो गया। क्या वाकई हर एक को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है? मैं इस विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ कि वचन क्या कहता है। ओ हालेलुया। वचन कहता यीशु जी ने हमें बताया कि मेरे बिना स्वर्ग में प्रवेश पाना, मेरे बिना पिता परमेश्वर के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, कोई पहुंच नहीं सकता। यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करके नए सिरे से जन्म लेगा, जल और आत्मा से जन्म लेगा, वो ही स्वर्ग में प्रवेश पाएगा और उसी को स्वर्ग में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सो जो दुनिया से चले गए उनका आत्मा तो अब परमेश्वर की हजूरी में है, परमेश्वर ने विशेष स्थान पर उनको रखा है। अब वो प्रभु के साथ थे या नहीं, प्रभु यीशु नामक टिकट उनकी जेब में थी या नहीं, उन्होंने जल और आत्मा से बपतिस्मा लिया था या नहीं, अब इस बात की कोई चर्चा, कोई बहस नहीं है। अब ये है कि उनका आत्मा जहाँ परमेश्वर ने एक विशेष स्थान सोने वालों के लिए रखा वहाँ पर चैन फरमा रही है। अब जो वचन है उनके लिए है जो अभी भी दुनिया में है। उनके पास समय है कि वक्त रहते यीशु नाम पर विश्वास करो, वक्त रहते नया जन्म पाओ, ताकि जिस दिन आंखें बंद हो आप स्वर्गवासी होने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला यूहन्ना, पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला यूहन्ना और 5 अध्याय और उसकी 12 आयत में इस प्रकार लिखा है कि जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। जी हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 आयत में लिखा है कि जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नहीं उसके पास पिता परमेश्वर नहीं, उसके पास जीवन नहीं है। आज ये जांचना है कि मैं जो चल फिर रहा हूँ क्या मेरे पास वो स्वर्गीय जीवन है। आज ये जांचना है कि मैं जो मसीह कहलाता हूँ
मेरे पास जीवन है। क्योंकि पवित्र बाइबल में हमने ये पढ़ा कि जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास स्वर्गीय जीवन है। जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास स्वर्ग में प्रवेश पाने का टिकट है। उसके पास स्वर्ग में प्रवेश पाने का सौभाग्य है। उसके पास पिता परमेश्वर के पास जाने का सौभाग्य है। उसके पास पिता परमेश्वर से स्वर्ग में मिलने का सौभाग्य है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और जिसके पास जीवन नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश हरगिज नहीं पा सकेंगे। उनके लिए नरक की ज्वाला दहकाई जा रही है। उनके लिए नरक की आग दहकाई जा रही है। और एक महान सत्य है जिसे हम शरीर में तो ठुकरा सकते हैं, लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ जाएगा तब कोई इस सत्य को ठुकरा नहीं पाएगा। नरक की ज्वाला उनके लिए दहक रही है जिनके पास यीशु नाम नहीं है। नरक की ज्वाला उनके लिए गर्म होती जा रही है, तेज होती जा रही है जिनके पास पुत्र नहीं है। क्योंकि उसने स्पष्ट रीति से कहा है, मैंने आपके लिए 3 जगहों से अभी पढ़ा है और 2 पैराग्राफ के बाद से संत जी ने पढ़कर सुनाया कि जो यीशु मसीह के साथ हैं वो एक दिन ये कहेंगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो जैसे ही बादलों में नरसिंगे की ध्वनि को सुनेंगे वो कब्र में से जी उठेंगे और उनका आत्मा कवर फाड़ कर निकल जाएगा और हवा में उड़ते हुए बादलों पर जाकर प्रभु यीशु मसीह जी से मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पास यीशु नाम का टिकट है। उसके पास प्रवेश है, प्रवेश की आज्ञा है, प्रवेश पाने की इजाजत है उसको। उसके लिए आसमान खुला है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। इसलिए जैसे ही वो नरसिंगे की आवाज सुनेगा वो मृत्यु को ये कहते हुए कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ये कहते हुए और प्रभु की स्तुति के गीत गाते हुए वो हवा में उड़ जाएंगे और बादलों पर जाकर प्रभु यीशु जी से और केवल मिलेंगे ही नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ वो फिर पिता परमेश्वर के पास अपने अनंत काल के घर में जाएंगे और फिर वो हमेशा अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में ही रहेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय की पहली आयतों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और यीशु मसीह ने ये कहा, मैं जा रहा हूँ पिता के पास। इसलिए चेले व्याकुल थे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ढांढस बंधाया और कहा कि मेरा जाना बहुत ही जरूरी है, मेरा तुम्हारे आगे आगे जाना जरूरी है और मेरे बेटे बेटियों में इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूँगा, जब मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर लूँगा, जब मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर लूँगा तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहे। हालेलुया। इस समय हम जो शरीर में हैं ऐसे इंतजार में हैं जैसे किसी का पति अभी दिसंबर में कनाडा गया और वो अपनी पत्नी से और अपने छोटे से बेटे से ये कहकर गया कि बेटे, मेरी प्रिय पत्नी जी, मैं पहले जा रहा हूँ तुम्हारे आगे, मैं वहाँ जाकर पहले ड्यूटी शुरू करूँगा, फिर वहाँ पर एक अच्छा स्थान तलाशूँगा और जब मैं एक अच्छी जगह देख लूँगा और जब मेरा पाँव वहाँ जम जाएगा तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा।
ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम दोनों भी मेरे साथ रहो। आज हम भी मसीह की दुल्हन, मसीह के बेटे बेटियां यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करके कि प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं, बादलों की ओर ताकते रहते हैं। पीड़ाएं आती हैं, दुख आते हैं, कभी ढोल बजाकर नाचने का समय भी आता है, तो कभी मुंह लटकाकर शोक की अवस्था में बैठने का भी समय आता है। हम हर परिस्थिति में बादलों की ओर ताक रहे हैं। हमारा राजा, हमारा दुल्हा, हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आए और अवश्य वो आएगा। लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैंने आपको बताया कि स्वर्ग का बारिश कौन है, उसके साथ उस घर में रहेगा कौन? वो जो यीशु पर विश्वास करे, वो जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, वो जिसके दिल में यीशु मसीह बसता है, वो ही स्वर्ग का बारिश। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत शांति दे। परमेश्वर इन वचनों से आपका विश्वास बढ़ाए। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। जो दुनिया से चले गए